नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि पैसिफायर्स आपके बच्चे के मौखिक स्वास्थ्य के लिए ठीक है या गलत। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली ये उन मदर्स के लिए जिनके बच्चे इन्फेंटहुड में हैं, यानी कि वो अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं। और मैंने एक एपिसोड सोचा कि ये ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी मदर्स को ये डाउट होता है कि पैसिफायर्स जो होते हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियल टीथ्स होते हैं, निपल होते हैं, या बॉटल फीडिंग पे जो डाला जाता है, उसमें जो है उसके फ़ायदे आपके बच्चे के मौखिक स्वास्थ्य के लिए ठीक रहते हैं कि नहीं रहते। तो पैसिफायर्स काफ़ी टाइम पहले ईजाद किए गए थे ताकि जो है यूजुअली उनका जो स्टार्टिंग जो तरीका था यूज़ करने का, उसमें ये था कि बच्चे जो है उनमें कामिंग इफेक्ट एक आ जाए। कामिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि बच्चे जो है जल्दी सो जाएं। तो उसमें इनिशियल 15-16 सेंचुरी में हाउएवर उसको यूज़ किया जाता था कि उन पैसिफायर्स पे जो है या तो ओपियोइड्स या अल्कोहल या शुगरी सब्सटेंसेस को लगा के वो बच्चे के मुंह में डाल देते थे ताकि बच्चा जो है रोना बंद करे और बच्चा जल्दी सो जाए। हालांकि हम इस पे जो है बिल्कुल भी अग्री नहीं करेंगे कि आपको जो है आपके बच्चे पे अफीम या अल्कोहल लेकर जो है उसको कोट करना है या शुगरी सब्सटेंस। तो बात करा जाए, पहले हम बात करते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पैसिफायर्स। पैसिफायर्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चे को एक कामिंग इफेक्ट मिलता है। तो दो तरीके के रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स जो 12 महीने तक रहता है, और रूटिंग रिफ्लेक्स जो 7 महीने तक रहता है बच्चे में। रूटिंग रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि अगर आप उनके चीक के पास ऐसे ले जाएंगे तो वो उसको एक खाने का ऑब्जेक्ट समझ के उसको मुंह में डाल लेंगे, और अगर आप मुंह में उनके उंगली डाल देंगे तो वो उसको चूसना शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। अब क्या होता है, बहुत बार जो है हम इन्फेंट्स को ऑब्वियसली बॉटल फीड भी कराना शुरू करते हैं, ब्रेस्ट फीड भी कराते हैं, और पैसिफायर्स देने का मतलब क्या होता है, क्योंकि इससे जो है बच्चे के जो है एक तरीके का उनको एक कामिंग इफेक्ट मिलता है। स्पेशली जब बच्चे को कोई भी इंजेक्शन लगाना हो, बच्चा अगर सो नहीं रहा हो, एक कामिंग इफेक्ट मिलता है उनको, क्योंकि उनकी साइकोलॉजिकली उनको एक ये रिफ्लेक्स आता है कि उनके मुंह में कुछ है, उससे उनको आनंद मिलता है और अल्टीमेटली वो काम डाउन हो जाते हैं। स्पेशली जब बच्चे को इंजेक्शन लगाना हो, कैथेटराइजेशन हो और बहुत सारे ऐसी मेडिकल चीज़ें हों जिसमें बच्चे को दर्द हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली बच्चे छोटपन में काफ़ी बीमार पड़ते हैं और इसीलिए जो है उनको इन सब प्रक्रिया के टाइम पे हो सकता है पैसिफाई करने के लिए हम जो है सूदर देते हैं या डमी देते हैं, इसको डमी भी कहते हैं। अब बात करता हूँ कि इससे इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी साइंटिफिक एविडेंस पता नहीं चली है, मतलब ज़्यादा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं पता चली है, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है जब तक आपको पैसिफाई करना बच्चे को ठीक रहता है। पैसिफिकेशन जो होता है, जो पैसिफायर्स या जो आपके सूदर्स होते हैं वो ठीक रहते हैं, बट एक टाइम के बाद आपको वो नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो जो है बच्चे जो है बहुत जल्दी वीन ऑफ हो जाता है। अगर उनको आप पैसिफायर्स की आदत डाल देते हैं तो उनको जो है आदत हो जाती है जल्दी से वीन ऑफ होने की ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो वो बॉटल फीड पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, जो मदर्स मिल्क में न्यूट्रिशन होता है, वो उनको नहीं मिलता है। ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारे पेरेंट्स जो है पैसिफायर्स पे फॉर्मूला या जो है स्वीट सब्सटेंसेस लगा के बच्चे को लगा देते हैं। वो बिल्कुल गलत काम है, क्योंकि उसमें जो है आपके बच्चे को एक तरीके से जो है वहाँ पे आपकी ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और वहाँ पे जो है शुगर कंटेंट बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि पैसिफायर्स में होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ से आती है। प्रॉब्लम ये नहीं आती कि आप बच्चे को पैसिफायर दे रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बच्चे को बहुत देर तक पैसिफाई कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने बच्चे के मुंह में पैसिफायर ठूस दिया है वो भी 6 घंटे से ज़्यादा पर डे, दिस इज़ नॉट राइट। दूसरी चीज़, क्योंकि मैंने बताया कि बच्चे जो है इनिशियली जो है अगर आप उनको पैसिफाई कर देंगे और उन पे जो है सूदर लगा देंगे तो देयर इज अ हाई लाइकली चांस कि वो ब्रेस्ट फीडिंग से वीन ऑफ हो जाएंगे। इसका मतलब उनको जो पोषण मिलना है ब्रेस्ट फीड से वो नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उनके काफ़ी इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप पैसिफायर को ठीक से हैंडल नहीं करते, वो गिरता पड़ता रहता है, उसको बिना धोए, बिना स्टरलाइज करे, बिना कोल्ड स्टरलाइज करे विद मिल्टन सोल्यूशन, आप उसको जो है सीधा ही बच्चे को ऐसे दे देंगे तो उससे जो है चांसेस ये है कि बाहर का जो वातावरण जिसमें कीटाणु है उसकी वजह से जो बच्चा है, बच्चे के मुंह में वो कीटाणु जाएंगे, जिसकी वजह से उसके जो इरप्टेड दांत है या इरप्टिंग दांत है उसमें जो है कीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं कि बच्चा अगर पैसिफायर बहुत देर से मुंह में लगा के रखा है तो उसमें ना डेंटो एल्विलर अबनॉर्मैलिटी आ जाती है, यानी कि आपके जो दांत है और आपका जो पैलेट है, तालू है, उसमें जो है शेप में चेंजेस आ सकते हैं, जिससे आपका एंटीरियर ओपन बाइट भी हो सकता है। एक चीज़ समझा दूं, सकलिंग और सकिंग में बहुत फ़र्क है। सकिंग में जो है एक तरीके का अलग एक्शन होता है, सकलिंग में एक अलग एक्शन होता है। तो जब आप पैसिफाई कर रहे होते हैं, यानी कि बच्चा जो है सूदर लेके जो है फीड ले रहा होता है या सूदर लेके बैठा हुआ होता है बहुत टाइम से, उस टाइम पे सकलिंग इफेक्ट नहीं होता। सकलिंग इज द नेचुरल वे ऑफ टेकिंग फूड इन एंड यूजिंग द मस्कुलेचर। बट सकिंग वाला जो तरीका होता है जिसमें सिर्फ एक पिस्टन मूवमेंट होता है टंग का,
उसकी वजह से आपके जो है एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और आपका बच्चे का तालू जो है उस टाइम पे उसकी विड्थ छोटी हो जाएगी। जो आपका कैनाइन दांत है बच्चे का वो जो है कम हो जाएगा उस स्पेस में, और आर्च कंट्रैक्शन होने की वजह से एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा और बच्चे का आर्च जो है छोटा हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे के दांत आड़े धड़ से निकल सकते हैं। ऊपर से जो मैंने आपको बात बताई कि अगर बच्चे के मुंह में पैसिफायर बहुत देर तक रहेगा तो वहाँ कीटाणु का कलेक्शन बहुत होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से बच्चों में केरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और क्योंकि इस जो पैसिफिकेशन का जो वो है एक लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इफेक्ट है, वो है आपका यहाँ पे आके जो है बच्चे के TMDs यानी कि टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और स्केलेटल ग्रोथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि आप पैसिफायर्स यूज़ नहीं कर सकते, बट उनको न्यूनतम तरीके से यूज़ करना है। 1 साल तक की उम्र तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, 6 घंटे से ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करना है। उसको बार बार क्लीन करना है, हर फीड के बाद, हर सूदिंग के बाद जो है उसको आपको या तो कोल्ड स्टरलाइज या स्टीम स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको ये मेंटेन करना है कि बच्चा जो है ये किसी को देना, किसी बच्चे से शेयर ना करे। ये डे के सेंटर में बहुत इसके चांसेस होते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। और कोशिश यही करिए कि एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स जो है बच्चे को बॉटल फीड के बजाय आप एक तरीके से जो है 6 मंथ्स तक जो है ब्रेस्ट फीड कराइए, क्योंकि जो आपका ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शंस कम होते हैं। तो ये था आज के एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स और एप्रीहेंशंस या इनसाइट्स हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।